सो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड मैं आपकी मेंटोर रहूँगी। मेरा नाम प्रिया है और हम लोग आज से हमारी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है बेटा, हमारे जो भी चैप्टर्स हैं वो दो बुक में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फर्स्ट फ्लाइट एंड नेक्स्ट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज लेटर टू गॉड, जिनके ऑथर कौन है? G.L. फ्रंटिस। ठीक है बेटा, आप लोग किसी ना किसी एक पावर पे बिलीव रखते होंगे, है ना, और ऐसा बिलीव रखते होंगे कि जब कोई भी चीज़ आपके हाथ से बाहर जा रही हो तो आप उस एंटिटी को या उस स्पिरिट को क्या करते हो? प्रे करते हो, या उस आइडल को क्या करते हो? प्रे करते हो। हम आम लैंग्वेज में उन्हें गॉड कंसिडर करते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे ह्यूमन फेथ एज वेल एज गॉड में जो हम फेथ रखते हैं, होप रखते हैं, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स कैसे एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आयरनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, होप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फेथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लेटर टू गॉड। ओके, जो चैप्टर है जो स्टार्ट हो रहा है, ये एक पूरे तरीके से एक वैली के ऊपर क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। इस वैली के ऊपर एक ही घर है जिसका जो है हमारे मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट जो है लैंचो। ठीक है, लैंचो एक फार्मर है, एक मिडिल एज फार्मर है, और वो इन वैली के बीच में, इन बहुत वैली जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता, वहाँ पे लैंचो और उसकी फैमिली रहती है। ठीक है, लैंचो फील्ड में क्या करता है? काम करता है, और उसका घर एट द टॉप ऑफ द क्रस्ट है, जहाँ से वो पूरी वैली को क्या कर पाता है? आराम से देख पाता है। उसके घर में मेंशन चैप्टर में उसकी एक वाइफ है और उसके बच्चे हैं। जो दो छोटे बेटे हैं वो फील्ड में खेल रहे हैं, और जो दो बड़े बेटे हैं वो लैंचो को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, द house, the only one in the entire valley at the crest of the low hill. From this height one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. मतलब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो क्रॉप्स है वो किसके हैं? कॉर्न के हैं, भुट्टे के क्रॉप्स है, मक्के मेज के क्रॉप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, The only thing the earth needed was downpour. Downpour का मतलब water, rainfall. ठीक है, और at least a shower, मतलब या तो sprinkles चाहिए थे या तो good amount of क्या चाहिए थी? उन्हें rainfall चाहिए थी। Throughout the morning, लैंचो हमारा कौन है बेटा? लैंचो हमारा क्या है? मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। Who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northwest. वो क्या कर रहा है? वो अपनी फील्ड को देख रहा है, और उसको पता है कि उसकी फील्ड में ऑलमोस्ट सारी चीजें क्या है? सेट है। बस उसे किस चीज की जरूरत है? वाटरफॉल या रेनफॉल की जरूरत है। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, ये जो वुमेन है, ठीक है, ये वुमेन है कौन? लैंचो की वाइफ। वो अपनी वाइफ से क्या कर रहा है? कन्वर्सेशन कर रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब दोपहर का जो आफ्टरनून का जो हम लंच करते हैं, तो वो सपर क्या कर रही थी? मील क्या कर रही थी? तैयार कर रही थी। ठीक है, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। यहाँ पे आपको पहली इंडिकेशन मिलती है कि लैंचो की फैमिली गॉड पे क्या रखती थी? बिलीव रखती थी। ठीक है, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। ओल्डर बॉयज क्या कर रहे हैं? फील्ड पे काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, स्मॉलर वंस क्या कर रहे हैं? इजीली क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, अपना टाइम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अब प्लेजर फील कर रहे हैं। ठीक है, ओके, The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them
all come for dinner. अब क्या है, लैंचो की वाइफ उन्हें किसके लिए बुलाती है, डिनर के लिए बुलाती है. It was during the meal that just as लैंचो had predicted, big drops of rain began to fall. अब क्या है, लैंचो ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके रखा था कि बारिश क्या है होने वाली है. ऑब्वियसली हमें पता चल जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में आप देखते हो कि क्लाउड्स क्या होते हैं, पूरे स्काई में क्या होते हैं, फैल जाते हैं. ठीक है, और काले बादल पूरे स्काई को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं. तो और ठंडी हवाएं चलने लगती है. ठीक है, मेंढक टर्राने लगते हैं. तो हमें बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं कि बारिश क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है. ठीक है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. अब लैंचो ने जैसे प्रिडिक्ट किया था एट द टाइम ऑफ डिनर, बारिश क्या होने लगी, स्टार्ट होने लगी. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. अब क्या है, उसकी फील्ड की तरफ क्या आ रही थी, क्लाउड्स क्या हो रही थी, आ रही थी, अप्रोच हो रही थी. ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. मतलब हम जब बारिश के टाइम पे हमें मिट्टी की क्या आती है बेटा, बहुत अच्छी सी क्या आती है, फ्रेग्रेंस आती है. तो सिमिलरली उस टाइम पे जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर था, दैट वॉज फुल ऑफ गुड स्मेल. ठीक है, जो हवा थी वो बहुत अच्छा क्या कर रही थी, स्मेल कर रही थी, बहुत अच्छी उसकी क्या आ रही थी, फ्रेग्रेंस आ रही थी. ठीक है, could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure to feel the rain on his body. When he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." अब क्या है, लैंचो बाहर क्या हुआ था, बाहर गया था टू फील द रेन, टू सी द रेन, कि कैसे बारिश गिर रही है और उसके क्रॉप्स को कैसे इरिगेट कर रही है. तो लैंचो वाज हैप्पी टू सी द रेन. बट वो जैसे ही वापस आया उसने क्या बोला कि ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, सेंट है. सेंट मतलब पैसे का काम करेंगे. लैंचो ने पैसे से रेन ड्रॉप को इसीलिए रिलेट किया क्योंकि बेटा अगर बारिश नहीं होगी तो क्रॉप ग्रो नहीं होगी, और अच्छी अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज ही क्या करती है, क्रॉप ग्रो करने में हमें हेल्प करती है. तो इसीलिए बारिश जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे क्रॉप ग्रो होंगे. इसीलिए बड़ी बूंदों को उन्होंने क्या बोला कि जो बड़ी बूंदे हैं वो क्या है, 10 सेंट्स के इक्वल है, और क्योंकि वो फील्ड को ज्यादा इरिगेट कर रही है, और छोटे जो ड्रॉप्स है वो 5 सेंट्स के क्या है, इक्वलेंट है. Okay. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अब क्या हुआ बेटा कि सडनली पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो खुशी वाला एटमॉस्फेयर है, वो अचानक से टेंशन में क्या हो जाता है, बदल जाता है. रीजन बीइंग कि जो बारिश है वो अब क्या होने लगी थी, तेज होने लगी थी, बहुत ज्यादा हवा चलने लगी थी, और ओले क्या होने लगे थे, गिरने लगे थे. ठीक है, बॉयज exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls. अब बच्चे हैं, खुशी हो रही थी उनको हेलस्टोन्स देख के, क्योंकि जो ओले थे वो बिल्कुल वाइट कलर के थे. ठीक है, और आइस के फॉर्म में रहते हैं, तो बच्चे देख के बड़े खुश हो जाते हैं. तो वो लोग क्या हुए, ये जो हेलस्टोन्स थे, ये जो ओले थे, वो कलेक्ट करने बाहर चले गए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब क्या है, लैंचो क्या होने लगा था, टेंस होने लगा था. रीजन बीइंग क्योंकि उसको पता था कि ये जो हेलस्टोन्स है उसके क्रॉप को कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, प्रेशर में आ गया था, बहुत ज्यादा टेंस हो गया था. उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो अगर ये बारिश कंटिन्यू रही या ये हेलस्टोन्स कंटिन्यू रहे तो आगे हो सकता है फसल क्या हो जाए, खराब हो जाए. आई होप इट पासेस क्विकली. इट डिड नॉट पास. ये सेंटेंस बताता है बेटा कि जो हेलस्टोन है वो बहुत देर तक वहां पे था, जिसने क्रॉप को अल्टीमेटली क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस. मतलब 1 घंटे तक वो क्या होती रही, कंटिन्यूसली जो ओले थे वो गिरते रहे. द गार्डन एंड द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट,
ठीक है, एज इफ इट इज कवर्ड विथ सॉल्ट, मतलब इतने ओले गिरे थे, इतनी आइस कवर्ड थी पूरे के पूरे फील्ड में कि ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा एरिया नमक के पहाड़ से क्या है, कवर्ड है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, मतलब इतने जोर से ओले गिरे कि जो भी ग्रीनरी थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी पूरी फसल खराब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लैंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसका पूरा का पूरा मन क्या हो चुका था, खराब हो चुका था। ही वॉज टोटली डाउन, ही वॉज टोटली डिप्रेस्ड, कि उसकी पूरी फसल, उसकी जो इतने टाइम की मेहनत है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। When the storm had passed, he understood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts. Locusts क्या होते हैं बेटा, जो कीड़े जो पेड़ को क्या करते, खा लेते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसिस्ट। ठीक है, ये क्या है, would have left मोर देन दिस, मतलब लोकसिस्ट, अगर कोई भी कीड़े खाने वाले पौधे खाने वाले कीड़े अगर पेड़ पे लग जाते तो भी वो उनके लिए ज्यादा अमाउंट की फसल छोड़ देते, मतलब वो इससे कम डिस्ट्रक्शन करते। ठीक है, द हिल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। लैंचो ने ये बोला कि इस साल हमें फसल से कोई भी आउटपुट नहीं मिलने वाला, हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलने वाला, हमारा कोई भी प्रोडक्शन इस साल नहीं होने वाला है। ठीक है, दिस नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, मतलब ये वाली नाइट उनके लिए बिताना बहुत ज्यादा दुखदायी था। रीजन भी क्योंकि उनको पता था कि उनके पास आगे कुछ नहीं है, इस साल वो कैसे सर्वाइव करने वाले थे उनको पता ही नहीं था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, उनका काम पूरी तरीके से खराब हो चुका था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, उनने बोला यहाँ पे कोई भी हमारी मदद आप नहीं कर सकता, कोई भी इन कॉर्न के फील्ड को वापस से जिंदा नहीं कर सकता, रिवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, उनने बोला कि इस साल हमें भूखे रहकर पेट काट कर अपना जिंदगी गुजारना पड़ेगा। बट यहां से स्टोरी का मेन पॉइंट बेटा क्या होता है, शुरू होता है। लैंचो के दिल में अभी भी भगवान को लेकर बहुत ज्यादा, गॉड को लेकर या पावर को लेकर बहुत ज्यादा क्या थी, फेथ थी। उसके अकॉर्डिंग गॉड इज देयर एवरीवेयर, और गॉड हर एक इंसान की सुनता है जो एक्चुअली प्रॉब्लम फेस कर रहा हो। तो इसी वजह से लैंचो के दिमाग में यही आया कि इफ देयर इज नो वन दैट कुड हेल्प हिम, देयर इज गॉड टू हेल्प हिम। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley, मतलब इस खाली खोखले घर में जो अभी पूरा दुखी है, जो अभी पूरा परेशान है, इस घर पे अभी भी एक होप है, दैट इज द होप ऑफ गॉड। ओके, देयर इज अ सिंगल होप, देयर इज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। ओके, डोंट बी अपसेट। ठीक है, लैंचो अपनी फैमिली से यही सारी चीजें बोल रहा था। ठीक है, देयर डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, उसने बोला ये सारी चीजें हो सकता है हमें ऐसा लग रही हो कि खत्म हो चुकी है, बट स्टिल अभी भी उसका फेथ किस पे था, गॉड पे था। ठीक है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, जस्ट रिमेंबर, ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखनी है कि देयर इज नोबडी हु डाइज ऑफ हंगर, गॉड इज देयर टू हेल्प एवरीबडी। ओके बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर को आधे वे में कंप्लीट करा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फर्दर चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून टू द चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू। हो गया? अरे बुलाना है? हाँ सर, कहाँ है ये?